सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो लगभग पिछले एक महीने से भी हो तो एक चीज तो आप जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जितनी भी चीजें आपको 18-20 से लेकर के 23-50 के ऊपर का ब्रेकआउट सब देखने को मिली, वो पास्ट पैटर्न्स और चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखने को मिली अभी तक। लेकिन अब आपका पास्ट पैटर्न क्या कहता है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको दो लेवल्स बताए गए थे, 20-10 और 22-20, और वहां पर एग्जैक्ट स्टॉक आपका चलता देखने को मिला। वापस से कहीं ना कहीं लास्ट सेशन 20-10 के पास आता देखने को मिला है। और बहुत सारी न्यूज, अपडेट्स, खबरें, काफी कुछ है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि यार ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो कर देना, हिचकिचाना मत, घबराना मत। लेंडर्स लुक टू सेल जेपी पावर कन्वर्टिबल शेयर्स इन ओपन मार्केट। भैया ये अपडेट हमको मालूम है, क्या इस अपडेट का नेगेटिव इफेक्ट कोई है? हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से इस अपडेट को डील किया है। यस, अगर लेंडर्स यहां पर माल बेचते हैं तो भैया थोड़े बहुत इश्यूज डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि उस माल को कौन खरीदेगा ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप इस खबर के बारे में पूरी डिकोडिंग जानना चाहते हो तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। अब आते हैं आपकी एक और खबर पर। भैया ये आपकी न्यूज आती है, एफआईआर लॉन्च की गई और उनको यहां पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया, रजिस्टर भी कर लिया गया। टोटल 22 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए चली गई यहां पर। ठीक है, किस लिए और कौन कौन सी कंपनी? सीबीआई हैज नेम्ड जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड भी यहां पर है, और सुपरटेक एंड आइडिया बिल्डर्स। ये सारी एफआईआर 22 एफआईआर टोटल है, ये आपकी रजिस्टर कर ली गई। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस टू इन्वेस्टिगेट द अनहोली नेक्सस ऑफ बिल्डर्स एंड बैंक्स टू चीट होम बायर्स इन एनसीआर। भैया सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी जारी कर दी कि भैया इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो इन चीजों पे। कंपनी के नाम जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, जेपी एसोसिएट, जिसने कल के सेशन में लगा दिया अपर सर्किट। अब भैया ये न्यूज तो खराब है, तो अपर सर्किट कैसे लगा दिया कल के दिन में? हमारे पास एक न्यूज और आती है जेपी एसोसिएट से ही रिलेटेड। वो क्या है? वो ये रही आपके सामने। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड लेंडर्स ने यहां पर फिर से दूसरी बिडिंग टू सबमिट रिवाइज्ड प्लान्स विदाउट कंडीशंस। अब भैया सभी बिड आपकी जितनी भी आएंगी वो बिना किसी कंडीशन के आएंगी। यानी कि आपको पता है कि अडानी ने अनकंडीशनल बिड्स तो लगाई थी, बट अब जितनी बिड्स यहां पर होंगी वो सब अनकंडीशनल होगी, मतलब बिना किसी कंडीशन के। तो भैया इस अपडेट के चलते कल आपको स्टॉक ट्रेड भी करता देखने को मिला और अपर सर्किट भी लगाता देखने को मिला। लेकिन भैया जेपी एसोसिएट में अगर आप घुसना चाहते हो ना तो बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहला, कंपनी का क्या बिजनेस है? नहीं, कंपनी में इश्यूज चल रहे हैं। आईबीसी के अंदर कंपनी है, बिल्कुल है। बीई कैटेगरी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा है भैया, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पता चले कि अभी जाकर के इसके अंदर जाओ और आकर के आप एग्जिट भी ना कर पाओ। बी कैटेगरी में है, यानी कि बीटीएसटी इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीजें अभी यहां पर बैंड है। आईबीसी रिसीट के अंदर है, यानी कि मंडे टू मंडे ही ट्रेड करेगा, बट पता नहीं कल के दिन फ्राइडे को थोड़ी स्पेशल ट्रेडिंग मुझे लगता है यहां पर मिली है। बाकी अगर ट्रेडिंग इसकी वापस से रिस्टोर की गई है तो मैं आपको वो चीज भी बता दूंगा बहुत जल्द। बट अभी के लिए ये कंपनी बिल्कुल यार खतरे से खाली नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, में आपको कोई एडवाइस यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। बट यस, बच करके रहना। अगर आप किसी भी बैंकरप्ट कंपनीज के अंदर या पर जो आईबीसी इंसॉल्वेंसीज में चल रही है, चाहे फिर कोई भी वहां पर बिड लगा रहा हो, जब तक सब चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती, यस इश्यूज रहेंगे, खतरे रहेंगे। तो बेटर ये है मार्केट में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर जाकर के हम काम करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन इससे बहुत अलग हो। चलो कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। अब जेपी पावर वेंचर्स की ही बात चल रही है यहां पर। तो लास्ट सेशन आपका वॉल्यूम गिरा है, लेकिन डिलीवरीज अब यहां पर बढ़नी शुरू हो गई। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरीज, आपको पता है ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर सकती है? एक रिवर्सल। और लास्ट सेशन स्टॉक वापस से कहां आया? 20-10 के पास में, जहां से 20-10 और 22-20 हमको लेवल देखने को मिले थे। कोई बात नहीं, पहली बार चैनल पर आया, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। स्टॉक अभी भी शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है आपका जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स एमएफआई बुलिश 5.6 का और 46.3 का आरएसआई।
भैया ये टेक्निकल्स और साथ में वॉल्यूम डिलीवरी और चार्ट, ये तीन चीजें यानी कि टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स अगर आप चीजों को यहां पर रखोगे तो पॉसिबल है कि कमिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। अब आते हैं चार्ट पेन पे। आईएसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जब हम बात करते हैं पास्ट पैटर्न्स कंटिन्यू करें तो भैया ये देखो, ये दो ट्रेंड मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर पिछले 5-6 वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे हैं। दो ट्रेंड्स 20-10 और 22-20, ये दो ट्रेंड हमने इसलिए डिस्कस किए थे क्योंकि आपके 22-20 और 23-50 के पुराने रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हुए। तो हमने डिस्कस किया कि आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 20-10 के पास आता है सपोर्ट के अंदर, और आपको एग्जैक्ट वहां से 22-20 तक के रिवर्सल भी दिख गए। रीजन हमने ये क्यों लिया था, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं यहां देखो, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके सपोर्ट बनते हैं जब शेयर ऊपर से नीचे आता है, तो आपके सपोर्ट वो बनते हैं जहां पर स्टॉक पहले रेजिस्ट कराओ। तो भैया ये आपका रेजिस्टेंस जोन था ना पहले 22-20-10 का, 20 रुपए 10 पैसे का, ये आपका पहले रेजिस्टेंस था। तो स्टॉक ऊपर से जब नीचे आया तो 20-10 के पास जब आएगा वहां सपोर्ट लेगा। तो जैसे ही सपोर्ट लिया, क्योंकि 22-20 आपका रेजिस्टेंस है, हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं बहुत से वीडियोस के अंदर, तो यही आपका रिस्ट्रिक्शन जोन देखने को मिला। अब यहां आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बॉलिंजर बैंड। लास्ट सेशन स्टॉक वापस से 20-10 के पास आया, टेक्निकल्स बुलिश है, आपके पास लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, तो हम एक चांस लेके चलते हैं छोटा सा कि एक छोटी रिकवरी देखने को मिले कमिंग सेशन के अंदर। बहुत कम पॉसिबिलिटीज की है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर पॉसिबिलिटी है और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो अगर एक रिवर्सल बनता है तो यस, हमें उस रिवर्सल को खोना नहीं चाहिए, बट क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएससी सब बंद है यहां पर अभी, तो भैया थोड़ा सा यहां पर बच करके रहना, ठीक है। बी के वो आपका जेपी एसोसिएट में वापस जेपी पावर पे आते हैं, तो यहां पे एक छोटा रिकवरी बन सकता है, लेकिन वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं रहेगी। क्यों, एक रीजन और देखते हैं। हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे यहां पे एक छोटा रिवर्सल ले सकते हैं, बट वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में है। अगर स्टॉक को ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेक, मतलब कि एलिमिनेट करना है ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, तो आपको 22-20 22 रुपीज 20 पैसे का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता ना, तो भैया हम यहां पर डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं। और अभी तक 23-50 और 22-20 जो हमारे पुराने रेजिस्टेंस थे, ये बहुत अच्छा काम किया। नीचे 20-10 ये भी बहुत अच्छा काम किया, 20-10 से 22-20 ये भी बहुत अच्छा काम किया। तो भैया चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी डिलेमा या फिर इसी भ्रम में जीते हैं कि भैया कल को कुछ हो जाए कंपनी में बहुत बड़ा, तो यस कुछ बहुत ही मजा आ जाएगा। बट कई बार देखो ऐसा क्या होता है, हम बाकी चीजों को, एलिमेंट्स को देखना भूल जाते हैं। जैसे मार्केट, कंपनी का बिजनेस अपनी जगह, मार्केट अपनी जगह, मार्केट क्या इंडिकेशन दिखा रही है उसके ऊपर उसका इफेक्ट जो है कंपनी के नंबर्स पर भी पड़ता है, कंपनी के प्राइस पर भी पड़ता है कि अभी ये पॉसिबिलिटीज क्या चल सकती है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, जैसे जेपी पावर में भी आपके टेक्निकल्स बुलिश है, एक रिवर्सल बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ मार्केट के अंदर पता चला डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कुछ और ही उठा करके लेकर आ गया और मार्केट तो आपका तबाह हो गया। फिर आप जेपी पावर में बैठे हुए लेकर के कि भैया यहां तो सब कुछ बुलिश है, यहां पे अच्छी न्यूज है, तो ये तो भागता ही चला जाएगा। पता चला कि भैया आपने सब पकड़ा हो तो जेपी पावर, आपने मार्केट तो देखा समझा कुछ नहीं, और जेपी पावर भी धड़ाम से नीचे, तो वहां आप भ्रम में जीते हो। रैदर बेटर ये है कि हम मार्केट को भी साथ में लेकर चले और कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको भी साथ में लेकर के चले, तब ज्यादा बेटर और अच्छी और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।